जान चमन शोला बदन पहले समा समा है ये प्यार का। एक्ट्रेस नंदा जी का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा जी का निधन हो गया था। नंदा जी अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन में से एक थी। जब बॉलीवुड में नंदा जी ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी। नंदा जी की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 को 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। नंदा जी के पिता विनायक दामोदर कर्नाटक की मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से माँ के समझाने पर और शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर, जिसके निर्देशक नंदा जी के पिता दामोदर जी ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा जी के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा जी के छोटे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया आपका चेहरा माशाल्लाह। और रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां उठाई हुई नंदा जी महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा जी को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा जी ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा जी ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वीर शांताराम जी की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा जी ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार जी की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियाँ भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार जी के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा जी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा जी एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देव आनंद साहब की बहन बनी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। नंदा जी ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर जी के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन शशि कपूर जी के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्में देने के बावजूद खन्ना साहब यानी काका के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई, जिसमें नंदा जी ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा जी को समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। जिसके बाद नंदा जी ने असलियत, जुर्म और सज़ा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा जी का समय खत्म हो गया था। इसका एहसास उन्हें भी था, इसीलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को पहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्होंने अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मनमोहन देसाई भी उन्हें चाहते थे।
लेकिन बेहद शर्मीली नंदा जी ने मनमोहन जी को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन जी की शादी के बाद नंदा जी तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में खो गई। मनमोहन जी भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन जी ने फिर से नंदा जी के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा जी ने उसे कबूल कर लिया। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना। उस दौरान नंदा जी 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा जी ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक ही नहीं हो पाए और नंदा जी अविवाहित ही रह गई। नंदा जी की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी जी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जी जब भी बाहर जाती थी तो वो सफ़ेद साड़ी में ही जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन में मनमोहन देसाई जी को अपना पति मानती थी। उनके निधन के बाद से नंदा जी काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना ही बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों में माला सिन्हा जी और वहीदा रहमान जी थी। 25 मार्च 2014 को 75 साल की उम्र में ही नंदा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंदा जी